बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 12th एग्रीकल्चर के बाद क्या करना चाहिए, और जिन बच्चों ने 12th कर लिया है एग्रीकल्चर से वो क्या करें, या जो अभी एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, जैसे 10th के बाद 11th में आना चाहते हैं एग्रीकल्चर, वो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो उनका आगे क्या फ्यूचर है उसके बारे में बच्चों मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को भ्रम रहता है कि अगर हम एग्रीकल्चर ले लेते हैं 11th में और 12th एग्रीकल्चर से करने के बाद आगे क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे उनके मित्र होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, तो वो बता देते हैं कि एग्रीकल्चर ले लो, उससे ये है। कोई कह देता है बायो ले लो, कोई कहता है मैथ्स ले लो, कोई कहता है कॉमर्स। तो इसी प्रकार से बच्चों को ये भ्रम रहता है कि हम क्या लें और आगे क्या फ्यूचर किसका कितना है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों, मेरा तो ऐसा मानना है सब्जेक्ट वह चुनना चाहिए जिसमें हमको इंटरेस्ट हो और जो चीज़ हमको जल्दी समझ में आती है, क्योंकि जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो ये बात श्योर है कि वो कोई भी सब्जेक्ट हो वो समझ में आपको जल्दी आएगा। दूसरी बात, उसका फ्यूचर क्या है, उसका भविष्य कैसा है, आगे क्या हम उसमें आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों, इन सभी भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपके साथ हाजिर हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, अगर आप 12th के छात्र हैं तो 12th के सभी एग्रीकल्चर के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, और अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वह भी सभी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलो बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। 12th के छात्र जो अभी 12th कर चुके हैं, तो उन छात्रों को मैं कहना चाहूँगा कि वो अब 12th का आपकी बार प्रमोशन हुआ है, तो 12th के बाद आप एग्रीकल्चर आपने लिया था 12th में, तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाने का ही सोचें। 90% आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही जाना है, क्योंकि अगर आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नहीं जाना है तो आपको 11th-12th में एग्रीकल्चर नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अगर आप मजबूर हैं कि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप के साथ सभी ऑप्शन खुले हुए हैं। जैसे हम ऑप्शन की बात करें तो आप पुलिस में भी जा सकते हैं, आप आर्मी में भी जा सकते हैं, बीएसएफ में भी जा सकते हैं, और भी कोई भी 12th की आपकी जॉब होती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल ये भ्रम फैलाया जाता है बच्चों को, जब 10th के बाद वो आते हैं कि आप एग्रीकल्चर ले रहे हो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, एग्रीकल्चर में क्या आप खेती करोगे क्या, ये बताया जाता है। जबकि ऐसा नहीं है कि आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से आप कर लीजिए, आगे आपके बहुत सारे दरवाजे खुले रहते हैं। आप 12th के बाद आपको पता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको टेस्ट देना होता है, और टेस्ट देने के लिए आपको क्या होता है, 11th + 12th ये आपके अच्छे तरीके से पढ़े हुए होना चाहिए, ठीक है ना। 11th-12th आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है तो कोई भी टेस्ट हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, बायो से हो, मैथ्स से हो या एग्रीकल्चर से, तो जो भी टेस्ट होगा वो 11th + 12th से ही आता है। अगर आपने इनको अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं एग्रीकल्चर छात्रों की यहाँ पे बात करेंगे हम, एग्रीकल्चर छात्र 12th के बाद बड़ा भ्रम में रहता है कि अब क्या करूँ मैं। बहुत सारे छात्र तो भटक जाते हैं कि अब क्या होगा हमारा, और वो कुछ ऐसा कर लेते हैं जो उनके किसी मित्र ने बता दिया, उसे किसी सीनियर ने बता दिया कि ये कर लो, तो वही करने लग जाता है। तो उसको ये नहीं करना चाहिए, किसी के कहने से नहीं चलना है, उसको पहले ही प्लानिंग करना है। जब वो 11th में आता है या 12th में आता है ना, तभी उसको प्लानिंग करना है कि मैंने एग्रीकल्चर लिया है तो मेरा उद्देश्य ये है और मैं ये करके रहूँगा। जैसे बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं आपके पास, जैसे आप मध्य प्रदेश के छात्र हैं तो आप पीएटी का टेस्ट होता है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो आप पीएटी टेस्ट की तैयारी कर सकते हो, और पीएटी टेस्ट आप 1 से 2 महीने में फाइट कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, बहुत अच्छे कॉलेज आपको मिलेगा वहाँ पे, आप वहाँ तैयारी कर सकते। दो हमारे प्रदेश में 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, आप किसी की 15 से 16 एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज है, किसी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। बस आपका टेस्ट फाइट होना चाहिए और उसके लिए आप तैयारी होनी चाहिए, और मेहनती बच्चे उसकी तैयारी करके टेस्ट फाइट कर देते। अभी भी समय है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसको ज़रूर निकालें। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद बहुत सारी जॉब है
जो मैं आपको बताऊंगा, आज तो नहीं किसी दूसरे वीडियो में आपको यही बताने आऊँगा कि बीएससी के बाद आप कितनी जॉब पा सकते हैं। दूसरी बात ये रहती है बच्चों कि बहुत सारे बच्चे बीए कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एमपी पुलिस के वो पता 10th से लेवल पे आती है ना, तो वो तो छोटी बात है, आप कर सकते हो। एग्रीकल्चर आगे अगर आप पीएटी करके बीएससी कर लेते हो तो बच्चों आप बेरोजगार नहीं रहोगे। और आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि बेरोजगारी इस तरीके से फैल रही है कि आप देख ही रहे हो इस चीज़ को। भैया हमको तो जॉब चाहिए कहीं से मिले। एग्रीकल्चर में ये श्योर होता है कि आप बेरोजगार नहीं रह सकते हो, रोजगार आपको श्योर मिल जाएगा, ये श्योर है। और बाकी आप बीए कर लो और भी बीकॉम कर लो, बहुत सारे आपके चीज़ें रहती है, लेकिन उसमें गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन एग्रीकल्चर करने के बाद जॉब श्योर होती है, इसलिए बच्चे एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत बड़ा है। आप देख रहे हो बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट में, तो मैं कह रहा हूँ आप अगर एग्रीकल्चर से आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप घर बैठ ही नहीं सकते, आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की जॉब शुरुआत में ही मिल जाती है। इसके बाद आप आगे अच्छा करते जाते हो तो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। बाकी गवर्नमेंट में आप देख सकते हो कि बहुत सारी आपकी जॉब हैं, गवर्नमेंट में भी खाली जगह जाती हैं एग्रीकल्चर से, तो ये चीज़ है। बाकी बच्चों और किसी की बातें में ना लगें। कोई अगर कहता है कि एग्रीकल्चर बुरा है तो बच्चों एग्रीकल्चर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है, बस उसको करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों में ये भ्रम रहता है बहुत ज़्यादा कि आप क्या करें। और जैसे पीएटी तो एक एमपी का टेस्ट है, आप कहीं से भी हों, आप यूपी में हैं तो यूपी कैडेट का टेस्ट होता है, एमपी के छात्र यूपी कैडेट का भी दे सकते हैं, बीएचयू का है, जैसे बीएचयू का भी आप दे सकते हो टेस्ट। इस तरीके से आप अगर राजस्थान से हैं तो जेट होता है वहाँ पर, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो वहाँ पर सीजीपीएटी होता है। तो बच्चों सभी स्टेट में अपने टेस्ट होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, और टेस्ट को निकालिए। बच्चों एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ, प्राइवेट बीएससी एजी। बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो हैं आजकल प्राइवेट बीएससी एजी करा रहे हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश की ही बात करें, जैसे सीएम यूनिवर्सिटी है भोपाल में सागर वाले भी सागर जो इंस्टीट्यूट है वो भी करवाने लग गए। और भी आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि प्राइवेट बीएससी एजी करवा रहे हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो प्राइवेट है उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। प्राइवेट के चक्कर में आपका फ्यूचर पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। प्राइवेट आप बिल्कुल ना करें, मैं आपसे कह रहा हूँ। कोई आपसे कितना भी कहे कि प्राइवेट बीएससी एजी हमारे यहाँ से कर लो, हम इतना ही आपको फीस लगेगी, इतना ही लगेंगे, बिल्कुल आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि बीएससी एजी करने के लिए कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है एमपी के अंदर। एमपी के अंदर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, मैं बता देता हूँ आपको, ग्वालियर में आईटीएम यूनिवर्सिटी, जिसको आईसीएआर की मान्यता है। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को आईसीएआर की मान्यता नहीं है तो वहाँ से बीएससी एजी ना करें आप, उसको कोई मान्यता नहीं, उसके बाद कोई जॉब आपको नहीं मिल सकती है। ये ध्यान रखें, कान खोलकर अपने दिमाग में सुन लें आप लोग, ठीक है ना। आपको अगर करना है बीएससी एजी तो पीएटी फाइट कीजिए आप लोग। अगर किसी की बातों में लगकर कहीं अगर भोपाल से, इंदौर से और कहीं से भी अगर आप कर लेते हो तो आपका ये समझ लीजिए आगे उस डिग्री की कोई भी मान्यता नहीं होगी, आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए प्राइवेट ना करें, मैं आपसे बार बार कहता हूँ। एग्रीकल्चर में आने के लिए आप गवर्नमेंट से जुड़ें और गवर्नमेंट पीएटी फाइट करके, या जहाँ से भी आप करना चाहते हो गवर्नमेंट ही करा। अगर आपको कोई बताता भी है तो वो गलत है, क्योंकि वह सब बेवकूफ़ बनाते हैं पैसे के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ आप बिल्कुल कान खोल कर सुन लीजिए, ठीक है। आप भले ही आप अगर प्राइवेट करना चाहते हो तो प्राइवेट तो होता है, आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर में जरूर होता है, लेकिन उसकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है। जैसे मैं अभी फ़ीस बता दूं आपको, बीएससी एजी की फ़ीस 1,25,000, मुझे लगता है आपकी बार बढ़ा दिए, 1,35,000 रुपये फ़ीस कर दिए 1 साल की। तो बहुत महंगा पड़ता है, वहाँ से भी काफ़ी महंगा। लेकिन जो बच्चे सक्षम हैं, परिवार इनका अच्छा है, तो वो कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने जो पढ़ाए हुए छात्र हैं, काफ़ी ग्वालियर से, आईटीएम यूनिवर्सिटी से, वो बीएससी एजी कर रहे हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हो। आप लोग को पता है, अब ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसमें आप नहीं जा सकते हो। एग्रीकल्चर छात्र किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकता है। देखिए मेरी बात सुनिए, एग्रीकल्चर का अभी कंपटीशन बहुत कम है, आगे चल के एग्रीकल्चर का कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। छात्रों का सबसे ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है
एग्रीकल्चर की ओर, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट जहाँ तक है भर चुके हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो खाली बचा हुआ है, बाकी सभी डिपार्टमेंट भर चुके हैं। इसलिए एग्रीकल्चर में आप जा सकते हैं और अच्छा खासा कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप 12th के छात्र हैं, 11th के छात्र हैं, किसी एग्रीकल्चर में 10th में से अभी एग्रीकल्चर में आने चाहते हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप ज़रूर आएँ और अच्छी तरीके से देखो, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। मेहनत करोगे तो कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है। मेहनत करोगे ना तो बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे। इसलिए आप लोग इस भ्रम को बिल्कुल ना पालें। अब मैंने आपका भ्रम दूर कर दिया है कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कुछ आप लोग कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैं बस इतना ही बता रहा हूँ आपको कि आप 12th के बाद अगर आपके पास एग्रीकल्चर, तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाने की सोचें। बाकी तो बहुत सारे, जैसे ITI कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे, अरे वो तो 10th के बाद ही हो जाता है भैया, फिर 12th क्यों किया आपने, है ना। तो ITI और जैसे BA कर लेते हैं बहुत सारे छात्र, क्या उन्हें ऑप्शन नहीं मिलेगा तो BA कर लेंगे वो लोग, तो BA कर लो भैया। आप कुछ भी कर लो, आप ICAR की तैयारी भी कर सकते हो। ICAR की तैयारी करने के लिए आपके पास ये समझ लीजिए फिजिक्स, आपके पास केमिस्ट्री बहुत अच्छी होना चाहिए, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखें, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, हाँ आप छोटे लेवल पर ना पढ़ें, अब आप बड़े लेवल की सोचें, मतलब बड़े शहर में जाने की सोचें। बड़े शहर में जाकर आप तैयारी करें। आप कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हो। आपको जैसे पुलिस में ही जाना है तो आप बिल्कुल कंपटीशन में जा सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर लेते हो तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर छात्र बहुत कम है अभी। इसलिए आप कोशिश ये करें कि ग्रेजुएशन करने के बाद फिर कोई जॉब ढूंढें। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप हमसे हमारे मोबाइल नंबर, हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करके, मतलब व्हाट्सअप पर मैसेज करके और कॉल करके भी आप उस नंबर पर हमसे कोई भी डाउट हो इससे संबंधित तो आप हमसे ज़रूर पूछें। नंबर आपको बता देता हूँ, 7224002628 पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। दूसरा नंबर है 6261148414, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।